हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को। देन हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स, ठीक है, और इसे हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को। देखो ये क्या होती है, हमें पता है कि ये हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिदम है, ठीक है। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गो क्या करेगी, जो भी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में सबसे पहले आई है, ठीक है, जो प्रोसेस सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगी, सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले उसे ही एलोकेट होगा। अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टिकट्स लेनी है और उसके लिए हम एक क्यू में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। अब लाइन में क्या होगा, जो सबसे पहले लाइन में आया है उसे सबसे पहले टिकट मिलेगी और उसे हम फ्री कर देंगे। देन सेकंड नंबर वाले को टिकट मिलेगी, देन उसे हम फ्री कर देंगे, देन थर्ड नंबर वाले को, एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें क्या हुआ, जो सबसे पहले आया उसे सबसे पहले हमने सर्व किया, ठीक है। यहाँ पे भी ये बिल्कुल ऐसे ही सेम है। देखो यहाँ पे हमने इसे कैसे करना है, FCFS stands for first come first serve is the simplest CPU scheduling algorithm, ठीक है। The process that arrives first in the ready queue gets the CPU first। जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में आई है उसे ही सबसे पहले क्या मिलेगा, हमारा CPU allocate होगा। Just like standing in a line at a ticket counter, however comes first is served first, ठीक है। जो सबसे पहले आया है उसे सबसे पहले सर्व होगा। अब हम देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करती है। देखो, ऑल प्रोसेस आर स्टोर्ड इन अ क्यू कॉल्ड रेडी क्यू। आपकी जितनी भी प्रोसेस है वो सब की सब हमारी स्टोर है रेडी क्यू के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द सीपीयू पिक्स द फर्स्ट प्रोसेस इन द क्यू एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट। जो नंबर 1 पे प्रोसेस है, जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में आई थी, सीपीयू उसे पिक करेगा और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। वंस द प्रोसेस फिनिश, जब आपकी प्रोसेस खत्म हो जाती है तो सीपीयू मूव करेगा नेक्स्ट प्रोसेस पे इन दी क्यू, जो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। इट इज नॉन प्रिमिटिव, ये क्या है, हमारी नॉन प्रिमिटिव है एल्गोरिदम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वंस अ प्रोसेस स्टार्ट इट रन्स टिल कंप्लीशन। अगर एक प्रोसेस को आपने स्टार्ट कर दिया तो अनटिल वो खत्म नहीं होती, जब तक हम क्या करेंगे, दूसरी प्रोसेस पे मूव नहीं करेंगे, बिकॉज ये नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे हम तभी जाएंगे जब हमारी फर्स्ट प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। Here is an example of 4 process। हमारे पास 4 प्रोसेस है अराइविंग एट डिफरेंट टाइम्स, जो अलग अलग टाइम पे हमारे रेडी क्यू के अंदर आई हैं। ईच प्रोसेस हैज डिफरेंट बस्ट टाइम। हर एक प्रोसेस का डिफरेंट बस्ट टाइम है। अब बस्ट टाइम क्या होता है हमें पता है। देखो, बस्ट टाइम इज द टाइम जो आपका सीपीयू लेता है एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्रोसेस है P0, P1, P2, P3। हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 प्रोसेस हैं, है ना। अब अराइवल टाइम क्या है, फर्स्ट प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है, 0। देन नेक्स्ट प्रोसेस का अराइवल टाइम 1, देन नेक्स्ट के लिए 3 एंड नेक्स्ट के लिए 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे बस टाइम भी गिवन है 10, 6, 2, 4 की हर एक प्रोसेस जो है सीपीयू कितना टाइम लेगा प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है। दैट इज योर बस्ट टाइम। अब यहाँ पे हम GNT चार्ट देख लेते हैं। हमारा P0 के लिए हमारा 0 है, P1 के लिए हमारा 10 है, P2 के लिए हमारा 16 है एंड P3 के लिए हमारा 18 है। देखो ये जो है आपका जो कंप्लीशन टाइम है एक तरह से वही है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपकी P0 0th टाइम पे आई तो यहाँ पे 0। आपकी P0 प्रोसेस ने टोटल 10 जो है यहाँ पे टाइम लिया है, 10 सेकेंड हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस टाइम क्या है, 10। तो इसका मतलब जो P1 है वो कब आएगी, जब उसका टाइम कितना होगा, 10। तो यहाँ पे 10 आया है। द नेक्स्ट 10 के बाद इसने कंप्लीट होने में 6 सेकेंड्स लगाए हैं, तो 10 + 6 विच इज इक्वल्स टू 16। तो प्रोसेस 2 कब आएगी, जब आपके 16 सेकेंड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस 3 कब आएगी, जब हमारे 18 सेकेंड्स हो जाएंगे, ठीक है।
अब इसे समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्टली हमारे पास प्रोसेस है अराइवल टाइम, बस टाइम, जो कि हमारे पास गिवन था। अब हम यहाँ से निकालेंगे फिनिश टाइम। फिनिश टाइम हम कैसे निकालते हैं, पहली प्रोसेस अगर आई है वो फिनिश हो जाएगी 10 सेकेंड में, बिकॉज उसका बस्ट टाइम 10 है। सेकेंड प्रोसेस जो है P1 वो आई है आपके रेडी क्यू में, अब फिनिश होने में उसने कितना टाइम लगा दिया, 16, बिकॉज प्रीवियस वाले 10 सेकेंड और 6 ये वाले सेकेंड, ठीक है। हमारा फिनिश टाइम वो टाइम होता है जब आपकी प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है। अब चाहे उसे सीपीयू मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, ठीक है। बर्स्ट टाइम वो टाइम होगा जिसमें सीपीयू एलोकेशन होगा, बट फिनिश टाइम क्या है, प्रोसेस ऑल ओवर कितना टाइम लगाती है। अब चाहे उसमें वो वेट करती है या एग्जीक्यूट हो रही है, ऑल ओवर टाइम हम इसमें देखते हैं, ठीक है। P2 के लिए हमारा टाइम है 18, देन P3 के लिए हमारा टाइम है 22। अब हमने TAT निकाला है। TAT इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या होता है, जितने टाइम में आपकी प्रोसेस फिनिश हुई है, फिनिश टाइम में से माइनस कर देंगे अराइवल टाइम, जिस टाइम पे प्रोसेस आई है सीपीयू में, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये टर्न अराउंड टाइम आ गया है हर एक प्रोसेस के लिए। लास्टली हमने निकाला है WT। WT इज योर वेट टाइम। वेट टाइम यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो आपका टर्न अराउंड टाइम है माइनस कर देंगे बस्ट टाइम को। आपके पास ये न्यूमेरिकल एज इट इज आते हैं, हमारे पास अराइवल टाइम, प्रोसेस और उसका बस्ट टाइम गिवन होगा, उससे आपको फिनिश टाइम भी निकालना है, TAT भी निकालना है और वेट टाइम भी निकालना है, ठीक है। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेट टाइम हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, जितना आपका TAT है इन सब नंबर को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। टोटल प्रोसेस कितनी है, 4 है, तो सबका एडिशन 10 + 15 + 15 + 17 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 14.25, ठीक है। ये क्या है हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सेम हम वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं, प्रोसेस को प्लस करेंगे जितना भी हमारा वेटिंग टाइम है डिवाइड बाय 4, तो 8.75 हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा वेटिंग टाइम है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो सबसे पहले प्रोसेस P0 आएगी हमारी, सीपीयू एलोकेट होगा जिसे, देन प्रोसेस P1, देन प्रोसेस P2, देन प्रोसेस P3। ये होगा हमारा एग्जीक्यूशन का ऑर्डर, ठीक है। प्रोसेस किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी, दैट इज फर्स्टली P0, देन P1, देन P2, देन P3, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखो एडवांटेजेस क्या है, द फर्स्ट इज सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। सेकंड वन क्या है, फेयर, एवरी प्रोसेस इज ट्रीटेड इक्वली, इसमें आपकी हर एक प्रोसेस इक्वली ट्रीट होगी, ठीक है। बेस्ट फॉर बैच सिस्टम वेयर ऑल प्रोसेस अराइव एट द सेम टाइम, जो हमारे बैच सिस्टम होते हैं उनके लिए जो हमारा FCFS है वो बेस्ट एल्गोरिदम है। द नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस देख लो इसकी क्या है, इट इज नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग। देखो ये नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब है कि दूसरी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट नहीं होगा जब तक आपकी फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। अब ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, शायद वो 1 आवर 2 आवर 3 आवर इतना टाइम टेकन लेती हो, एंड द सेकंड प्रोसेस विच टेक 2 और 3 मिनट्स, है ना। बट हम सेकंड प्रोसेस को रन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक हमारी फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो ये क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, द एवरेज वेटिंग टाइम इज हाई, जो इसमें हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आता है वो हाई होता है। शॉर्ट प्रोसेस दैट आर एट द बैक ऑफ क्यू हैव वेट फॉर द लॉन्ग प्रोसेस एट फ्रंट टू फिनिश। सेम वही बात कि अगर स्टार्टिंग वाली प्रोसेस जो है विच टेक लॉट ऑफ टाइम, और जो बैक वाली प्रोसेस है जो जस्ट थोड़े से टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएंगी, बट फिर भी बैक वाली प्रोसेस को वेट करना होगा अंटिल आपकी फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। एंड द लास्ट वन, नॉट एन आइडल टेक्निक फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो ये थे हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसे हमने अच्छे से समझा विद एग्जांपल। आपको इसमें कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।